नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले एमपी के सत्ता संग्राम की खबरें। और गुना से एक बड़ी खबर सत्ता संग्राम से जुड़ी। उम्मीदवारों को अब लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। सुवासरा और बमौरी में लोगों का गुस्सा फूटा। सुवासरा में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग का विरोध किया। प्रचार के दौरान गुस्से का सामना करना पड़ा उन्हें। सोशल मीडिया पर वीडियो इसका वायरल हुआ है। बमौरी के बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी विरोध हुआ है। आदिवासियों ने वायदा खिलाफी के आरोप लगाए। सिसोदिया के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। तो प्रत्याशियों को अब लोगों का गुस्सा, लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। मूलतः वायदा खिलाफी के विरोध में लामबंद हो चले लोग। बमौरी के बीजेपी प्रत्याशी के विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आदिवासियों ने विरोध किया महेंद्र सिंह सिसोदिया का। उम्मीदवारों को यह विरोध झेलना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव और उसका प्रचार का दौर चल रहा है, उसमें कई जगह बीजेपी प्रत्याशी जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। मंदसौर और गुना से ये दोनों तस्वीरें सामने आई। मंदसौर में सुवासरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को प्रचार के दौरान कई जगह लोगों का गुस्सा, लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि IBC24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरदीप सिंह डंग से जनता किसान कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछ रही है। उन पर मंत्री बनने के बावजूद क्षेत्र की जनता के लिए कुछ न करने के आरोप लग रहे हैं। लोगों ने दल बदल के मुद्दे पर भी जमकर घेर रहे हैं। कई जगहों पर विरोध के चलते डंग को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस पर कांग्रेस का कहना है कि जनता हरदीप सिंह डंग को हकीकत दिखा रही है। वहीं गुना जिले के बमौरी में भी आदिवासियों ने बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया को आड़े हाथ लिया। उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदिवासियों ने महेंद्र सिंह सिसोदिया पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया। बेरखेड़ी के आदिवासियों ने उनका बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया। बमौरी में बड़ी तादाद में आदिवासी हैं जिनकी जातियां बदल गई हैं। अब उनके जाति प्रमाण पत्र न बनने से उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। बमौरी के इन आदिवासियों के पास न तो जाति का प्रमाण पत्र है और न ही PM आवास की छत। न शौचालय बन पाए हैं, न पीने के पानी की सुविधा हो पाई है। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ गुना के बमौरी क्षेत्र में मौजूद नज़र आती हैं। वजह यह है कि क्षेत्र में ग्राउंड ज़ीरो पर जिन लोगों तक, जिन हितग्राहियों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, वो आज तक नहीं पहुंचा है। यकीन मानिए कि यहाँ तमाम बड़ी संख्या में ऐसे आदिवासी हैं जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते परेशान हो चुके हैं। हर चुनाव में उनसे वादा किया जाता है, लेकिन इनको अब तक जाति प्रमाण पत्र तक मुहैया नहीं हो पाए हैं। आप बताइए, आप लोगों की परेशानी क्या है? परेशानी ये है सर, हमारी जाति आदिवासी नहीं बनाना चाह रहा है। हम खैरुआ में कत्ता पहले पार्टी थी, इसलिए हमें ना तो लाभ मिल रहा है, ना लेसन मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आदिवासी में डाल दी तो हमको भी लाभ मिले। ये है। कितना आक्रोश है यहाँ पे आप लोगों में, कितना गुस्सा है इस व्यवस्था को लेकर? हम तो यही कहेंगे कि हमारा काम नहीं हुआ तो हम तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे, दूसरे को दे देंगे। सर ये है हमारा निवेदन। हमारी कुटी बन जा, हमारे काम होते रहे, बस काम नहीं करते हैं, बस कह कर चले जाते हैं, वोट हम दे ही देते हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। आपको क्या इस योजना का लाभ मिल पा रहा है या आपका प्रमाण पत्र बन पाया क्या? कुछ भी नहीं बना। पहले ऐसे बताते हैं कि बन जाएगा, बन जाए, उसके बाद कोई भी खड़ा नहीं होता है। साफ तौर पर ये आदिवासी कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपना वादा नहीं निभाया, लिहाजा वो इस बार चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं या बहिष्कार नहीं भी करेंगे तो इस बार वो वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखा सकते हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 गुना। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी विजेंद्र पांडे और दीपक जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। पहले विजेंद्र के पास में चलेंगे। विजेंद्र, आपने लोगों से सीधे बातचीत की,
साफ तौर पर वायदा खिलाफी करने वालों को अब की बार बख्शने के मूड में नहीं दिखती जनता। बेशक बमोरी विधानसभा क्षेत्र की बात अगर पुनीत की जाए तो ये गुना संसदीय क्षेत्र में आता है और बड़े हैरानी की बात है कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने लंबे समय तक यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन आज भी ये पूरा क्षेत्र है, या खासतौर पर हम बमोरी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, बेहद पिछड़ा ये पूरा इलाका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ापन साफ नजर आता है और ऐसी ही तकलीफ बमोरी के आदिवासियों की है। बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाता हैं यहाँ पर और उनमें ऐसे आदिवासियों की संख्या बड़ी है जिनकी जातियां बदल गई। मसलन किसी आदिवासी का कोई बेटा यदि खैर की लकड़ी बीनने का काम करने लगा तो उसे खैरुआ आदिवासी बताया जाने लगा और बाद में उसे ओबीसी या एससी कैटेगरी में डाल दिया गया। ऐसे में जो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत उसे जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो योजनाओं का लाभ ऐसे आदिवासियों को नहीं मिल रहा और साथ ही साथ ऐसे आदिवासी बेहद गलीज हालात में जीवन जी रहे हैं। बमोरी में हमने देखा ना उनके पास पीने के लिए साफ पानी है, ना सिर छुपाने के लिए पक्की छत है। हालांकि दावा जरूर किया जाता रहा कि सभी को पीएम आवास दिया जाएगा या टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है। उज्ज्वला गैस के कुछ सिलेंडर्स आवंटित भी हुए तो रिफिल करने की भी स्थिति नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेहद गलीज हालात में ये तमाम आदिवासी रह रहे हैं और उनकी जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बन पाए हैं। और सीधे तौर पर इन आदिवासियों का आरोप है कि बीते चुनाव में भी महेंद्र सिंह सिसोदिया की ओर से ये वादा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद उनकी समस्या सुलझाई जाएगी, लेकिन समस्या व्यक्तिगत है, लिहाजा आदिवासियों में विरोध है और अब वो चुनाव में महेंद्र सिंह सिसोदिया को आईना दिखाने की बात कह रहे हैं। दीपक, इसी तरह डंग को भी विरोध झेलना पड़ा है, लोग उनसे भी नाराज हैं, उनसे भी शिकायतें मुंह पर कर रहे हैं, विरोध की बात कह रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, जहां जहां पर भाजपा के प्रत्याशी सुवासा विधानसभा सीट से हरदीप सिंह डंग जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं, चुनाव प्रचार के दौरान जहां जहां पहुंचे उन्हें काफी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ये घटनाएं केवल एक दो जगह की नहीं बल्कि अमूमन विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर वो पहुंचे हैं तो सीधे तौर पर जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि उनके किसान कर्जा माफी का क्या हुआ, उन्हें मंत्री पद मिल गया लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने ऐसे कौन से कदम उठाए और कई जगह पर हरदीप सिंह डंग को उल्टे पैर वापस भी लौटना पड़ रहा है। चूंकि सभी जगह पर इस तरह के वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं, हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है वो भाजपा प्रत्याशियों के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि लोगों की नाराजगी सीधे तौर पर उन प्रत्याशियों से है जो कि पाला बदलकर वादा खिलाफी कर मैदान में उतरे हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और चूंकि सुवासा विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रामीण है, जो किसान मतदाता यहाँ का मुख्य मतदाता है, उनके द्वारा लगातार ये विरोध किए जा रहे हैं और सीधे सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने जब उन्हें 5 साल के लिए चुना गया था तो उन्होंने वादा खिलाफी क्यों की, क्या जो आरोप लग रहे हैं किसान कर्जा माफी के कि क्या उनकी किसान कर्जा माफी अब पूरी होगी, तो ऐसे तमाम सवाल है जिनके जवाब जो है भाजपा के प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और सीधे तौर पर जहां पर भी विरोध होता है तो उल्टे पैर वो वापस भी लौट रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो वायदा खिलाफी करना अब की बार भारी पड़ेगा और जनता वैसे ही धोखा दिए जाने की बात से कहीं ना कहीं जुड़ती भी नजर आ रही है और सीधे तौर पर विरोध करने की, बहिष्कार करने की चेतावनी दे रही। इधर भिंड जिले की मेगांव सीट पर उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेता रमेश बघेल ने बरासो थाना प्रभारी सुरजीत सिंह तोमर पर बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री ओपीएस भदौरिया के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी मंत्री के दबाव में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के समर्थन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए। थाना प्रभारी द्वारा ये धमकी दी जा रही है साहब कि कहना चुनाव के बाद है ना तुमको इतना तुम्हारे खाल खींच के भुस भरवा दूंगा, ये तमाम प्रकार की मतलब धमकी दी जा रही है। मतलब हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। ओपीएस भदौरिया के संरक्षण में दरोगा दबाव में काम कर रहा है। न्याय के लिए जैसा साहब ये चाहते हैं हमारी खैरवाली पहुंच मार्ग से हमारी सिद्धबाग स्थान तक जो रोड स्वीकृत हो गई है वो स्वीकृत होना चाहिए। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुधीर, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रत्याशी के पक्ष में, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम नहीं करने दिया जा रहा। तौर पर कहीं ना कहीं उपचुनाव जो भी होते हैं और सरकार और जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर तरीके के आरोप निश्चित तौर पर लगते हैं, पर लेकिन काफी गंभीर आरोप है ये। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं रमेश बघेल जो कि
सीधे तौर पर उनका आरोप था कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की धमकी जो है वो थाना प्रभारी के द्वारा दी जा रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत करने का मन भी बना चुकी है। अगर बात करें तो जो स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं उनके खिलाफ ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि मंत्री ओपी भदौरिया चूंकि उपचुनाव में मेहगांव से बीजेपी के प्रत्याशी है, लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर सरकार और जो प्रशासन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और दबाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस पर कांग्रेस का आरोप है कि पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस जो है इशारे पर काम कर रही है और जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू बीते 6 महीने से सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बेहद सक्रिय हैं। हर गांव में पहुंचकर उनकी परेशानियों को जान और समझ रहे हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी और बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट जनसंपर्क के दौरान कहीं बैठ जाते हैं तो कहीं पर ग्रामीणों के साथ सामान बेचने लग जाते हैं। सिलावट के इस तरह के प्रचार अभियान पर गुड्डू ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाकर ग्रामीणों के साथ उठक बैठक कर रही है। शिष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। किसानों को उपज के सही दाम मिलने चाहिए। बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा चाहिए, ना कि भाषणबाजी। ये नौटंकी करना, घुटनों में बैठ जाना, घुटनों में टिक जाना, उसकी वजह काम बताओ ना यार। ये शिष्टाचार से थोड़ी प्रदेश आगे बढ़ेगा। शिष्टाचार के साथ काम भी करना पड़ेगा आपको। इधर मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के बीच में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस की ओर से जारी आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास 15 महीने के शासनकाल का कोई जवाब नहीं। चुनाव में इन 15 महीनों का हिसाब न देना पड़े, इसलिए बचने के लिए कांग्रेस प्रदेश में 7 महीने में नए घोटाले होने के बेबुनियाद आरोप लगा रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब बीजेपी सरकार में आई तब प्रदेश में एक भी कोरोना जांच किट नहीं थी। बीजेपी सरकार ने लोगों का फ्री कोरोना टेस्ट करवाया और ऐसी पार्टी पर आज घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो काढ़ा फ्री में वितरित किया गया, कांग्रेस को उसमें भी घोटाला दिखाई पड़ रहा है। सरकार को करनी चाहिए, उसको भी इग्नोर करके वो आईफा अवार्ड की तैयारी करते रहे, लेकिन उन्होंने कोरोना के महामारी के संकट से जो दुनिया प्रभावित थी पर किसी प्रकार का काम, किसी प्रकार की तैयारी, क्या रणनीति, क्या योजना बनेगी, उन्होंने नहीं किया था। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इनकी सरकार गिरी और कोरोना के संकट में शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का नेतृत्व संभाला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।